नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं धमतरी शहर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पूरे देश भर में केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धमतरी में कांग्रेसियों ने रत्नाबांधा रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक धमतरी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा के केंद्र सरकार एवं ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना राजनीतिक उत्पीड़न की कार्रवाई है। देश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। देश में कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर इस तरह के अलोकतांत्रिक हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस हर स्तर पर इस अत्याचार का मुकाबला करेगी। विधायक ओमकार साहू ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से बदले की राजनीति है और धमकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व में चुप नहीं रहेगी। कहा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ चार्जशीट सरकार का अन्यायपूर्ण और मनमानी कदम है। पार्टी के भारत की आत्मा के लिए लड़ाई लड़ी है और फिर से लड़ेंगे। लेखराम साहू ने कहा कि राजनीतिक रंजिश के कारण भाजपा अब बदले की कार्रवाई पर उतर आई है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर किया है। हाय 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 मोदी, हाय 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 मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। होश में आओ, होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल गांधी संघर्ष करो। देश तुम्हारे साथ है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ईडी का जिस हिसाब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वाड्रा जी को इस चुनावी इसमें फिर से सम्मत दिया गया, इसके खिलाफ आज पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। और आज हम लोगों तो आज सांकेतिक यहाँ किए हैं। 21 तारीख को पूरे जोर शोर से ईडी ऑफिस रायपुर में हम लोगों का धरना होगा। आज हमारे पूर्ण राष्ट्रीय 100% आप भी समझ रहे हैं, हर पत्रकार समझ रहा है, पूरे देश का जन जन का नेता आदमी समझ रहा है कि ये टोटल राजनीति चल रही है। जिस चीज को लेके इन लोग आरोप लगा रहे हैं, ईडी का काम क्या है? जहाँ पैसे का लेन देन हो, हम तो बोलते हैं 5 रुपए का भी लेन देन हो तो आप करिए। कोई लेन देन हुआ नहीं है, वो प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। ईडी का क्या काम है? सरेआम दिख रहा है। इसको सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया था 2012 में। जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे साक्ष्य मांगा तो साक्ष्य तो था नहीं, तो उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया और इस मामले को पेंडिंग रख दिया। बात आई गई हो गई। आज तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद ये मोदी की सरकार आती है और परेशान करने के लिए वापस ईडी का नाम लेके इसको करती है, जिसमें ईडी का कोई रोल ही नहीं।
पहले इनकम टैक्स की कोशिश की गई, वहाँ कुछ लेन देन नहीं हुआ तो ईडी को घुसेड़ दिए। मतलब आप अपने इन नालायक बेटों का उपयोग लगातार जन नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं, इसका विरोध। बिहार में चुनाव हुए से ठीक पहले फिर से ईडी का कांग्रेस पर किया। क्या है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में जो बैठा है उनको इतना भय और डर है कांग्रेसी से कि जब जब जहाँ जहाँ चुनाव होता है उस समय ईडी का, सीबीआई का जांच हमारे बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगा के फंसाने का काम करता है ताकि ये लोग वहाँ ठीक से चुनाव प्रचार ना कर सकें। केवल बदनाम करने के लिए कांग्रेस को ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में दिल्ली में सरकार बैठा है वो काम कर रहा है। और जब भी आप देखोगे कि यहाँ के मंत्री और प्रधानमंत्री यही बात करते हैं कि नेहरू गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की बात करते हैं, राजीव गांधी की बात करते हैं, उनके काम के बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 12 साल में क्या काम किया उनका बात नहीं करते, उनको बताते नहीं। केवल ये लोग प्रचार करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, बोलते जाते हैं, काम कम करते हैं। इसलिए इनके लिए 10-12 साल में आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र बैठा है, उस सरकार के लिए जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस की बात को बताते हैं और बोलते हैं। क्या माना जाए कि केंद्र सरकार एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है? जी, आप देख रहे हैं कि विगत अभी जब से मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी केंद्र में आए हैं, विपक्ष को डराने का काम कर रहे हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेता है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ईडी का समन देकर बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि आज वो भारत जोड़ो, अभी आप देख रहे हैं बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाया, उनको पच नहीं रहा है मोदी को। तो इस प्रकार से हथकंडे अपनाकर हमारे राहुल गांधी जी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बन के आगे बढ़ेंगे। अभी आप स्टेट बैंक के सामने ये आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ धमतरी में किसी प्रकार से और कार्यालय नहीं है, ईडी का कार्यालय नहीं है, तो हमने इसी पे आंदोलन के लिए जगह चुना है। और आने वाला समय में देखना आप, धमतरी के एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर सड़क पर उतरेगा, जब उसको मोदी जी को और अमित शाह जी को जवाब देना पड़ेगा। आप सुरक्षा किस प्रकार की है? देखो, घेराव यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वाले करेंगे करके सूचना मिली थी विभागीय अधिकारी के द्वारा। तो चूँकि बैंक जो है सेंसिटिव उसमें आता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त हमारे द्वारा किया गया था और अब घेराव समाप्त हो गया है शांतिपूर्ण ढंग से। तो ये था हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,